नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ न्यू रूल्स के रिगार्डिंग। 7 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। ईपीएफओ ने अपने कुछ 5 बड़े बदलाव किए हैं, वो मुझे लगा आप सब लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। So please stay tuned and watch the video till the end, because this video will be definitely very informative for every one of you. So let's start the video. देश में निजी कंपनियों में कार्यरत 7 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों के लिए इस साल कई बड़े बदलाव हुए हैं। 2025 तक कुछ और सुधार आने वाले हैं। इन बदलावों का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सदस्यों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। देखते हैं 2025 के 5 सबसे अहम बदलाव के बारे में। ऑनलाइन खुद कर सकेंगे प्रोफाइल अपडेट। ईपीएफओ ने प्रोफाइल अपडेट करना बेहद आसान कर दिया है। यदि आपका यूएएन आधार से लिंक है तो आप अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवन साथी का नाम और नौकरी शुरू करने की तारीख जैसे विवरण बिना किसी दस्तावेज के ऑनलाइन बदल सकते हैं। हालांकि 1 अक्टूबर 2017 से पहले बने यूएएन वाले कुछ सदस्यों को कंपनी की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफ़र करना भी हुआ आसान। पहले पीएफ ट्रांसफ़र एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें कंपनी की मंजूरी आवश्यक होती थी। हालांकि 15 जनवरी 2025 से यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। अब ज़्यादातर मामलों में पुरानी या नई कंपनी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, जिससे पीएफ का पैसा नए खाते में तेज़ी और आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। घर बैठे जमा कर सकते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन। 16 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने यूएएन और संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अगर आपका यूएएन आधार से जुड़ा है या आधार पहले से वेरीफाइड है तो आप ऑनलाइन ही जॉइंट डिक्लेरेशन जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूएएन नहीं बना है, आधार लिंक नहीं है या सदस्य का निधन हो गया है तो आपको फिजिकल फॉर्म भरना होगा। किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र करें पीएफ का पैसा। ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से एक नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू की है। अब पेंशन सीधे एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले पेंशन ट्रांसफ़र के लिए पीपीओ को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे में भेजना पड़ता था, जिससे देरी होती थी। अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। नए पीपीओ को अब यूएएन से लिंक करना अनिवार्य है, जिससे पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा कर सकेंगे। पार्शियल पेंशन पर स्थिति साफ। अब ईपीएफओ ने ज़्यादा सैलरी पर पेंशन के लिए प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। सभी के लिए एक ही नियम है। अगर आप तय सीमा से ज़्यादा सैलरी पर पेंशन चाहते हैं तो आपको पीएफ में थोड़ा अतिरिक्त योगदान करना होगा। जो कंपनियां ईपीएफओ के तहत नहीं आती हैं और अपनी अलग ट्रस्ट स्कीम चलाती हैं, उन्हें भी इन्हीं नियमों का पालन करना होगा। बकाया राशि का भुगतान और वसूली अब नए और आसान तरीके से होगी, जिससे सिस्टम पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बन जाएगा। ईपीएफओ अब सिर्फ पैसे जमा करने का तरीका नहीं रह गया है, अब ये एक आधुनिक और डिजिटल सुविधा बन गया है। नई बदलावों की वजह से अब ईपीएफओ से जुड़े कई काम पहले से आसान और तेज़ हो गए हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत मिली है। ये थी कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन गाइस, जो निकल कर सामने आ रही थी। एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आई होप आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।